कहीं साथियों 8 बज चुका है, जैसे कि आप सभी को पता है आज का दिन है संडे, और संडे को जो हमारा होता है एकदम पूरे 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर, जैसा कि आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपका 15 जीके का होगा, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग का, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन का आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे, जिसमें कम से कम आपको इस टेस्ट में 40 प्लस का टारगेट रखना है। अगर आप इस टेस्ट में 40 प्लस मारते हो तो आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो को जरूर देखना है मेरे दोस्त। हम वीडियो को बीच में आपको बताएंगे कि आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कैसे मिलेगा। आप हमारे साथ वीडियो का अंत तक बने रहो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हीराकुंड डैम इज ऑन विच रिवर, यानी कि हीराकुंड बांध जो होता है वो किस नदी पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका महानदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध कौन से राज्य में होता है, तो हीराकुंड बांध जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की, और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ हुम इज द अमजद अली खान रिलेटेड, यानी कि अमजद अली खान किससे संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अमजद अली खान का जो संबंध होता है वो आपका सरोज से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। मैं आपको एक और बात बोल देता हूं कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो मेरे दोस्त बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसी कारण आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था वो आपका ए ओ हुमू के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की, और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैंने कल के वीडियो में आपको ऑप्शन वाइज कराया था, तो ये क्वेश्चन आया था, तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो WTO का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है हवाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, यानी कि हवाना किस देश की राजधानी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो हवाना जो होता है वो आपका क्यूबा देश की राजधानी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है, आपको बताना है कि बाबर बायोग्राफी बाबरनामा हैज बीन कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो बाबर की जीवनी जो कि बाबरनामा है उसकी रचना जो किया गया है वो आपका तुर्की भाषा में किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर डी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच स्टेट इज द पुष्कर फेयर ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि पुष्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में आपका कर्नाटक, बी राजस्थान, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। तो पुष्कर मेले का आयोजन जो होता है वो आपका राजस्थान में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी राजस्थान बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुरूट, यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा गया है वो आपका मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, यानी कि लाल ग्रह के रूप में कौन से ग्रह को जाना जाता है, आपको बताना है कि लाल ग्रह जो होता है वो कौन से ग्रह को कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन करवाया है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है वो आपका मंगल को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड वाइड ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, आपको बताना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो आपका 3:2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो
एयरफोर्स डे यानी कि वायु सेना दिवस जो होता है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। ये क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 में ही पूछा गया। तो भारत में मुगल राजवंश की स्थापना जो किया गया वो आपका बाबर के द्वारा किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बाबर बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, यानी कि नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो होता है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोग का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच मेटल इज कॉल्ड लाइफ सेविंग मेटल, यानी कि किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से समझिए, सोचिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियम को जो होता है वो आपका जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, कि यानी कि व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ हीट, जल्दी से बताना है। तो ताप का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका केल्विन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रक्त समूह जो होता है आपका सर्वगाही कहलाता है, आपको बताना है। मैंने आपको सर्वदाता बताया था कल, तो आज आपका हो गया सर्वगाही। तो देखिए सर्वगाही जो कहा जाता है वो AB पॉजिटिव को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी वोल्ट्स इज द इलेक्ट्रिक करंट इन द हाउसेस, यानी कि घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो घरों में विद्युत धारा जो होती है वो 220 वोल्ट का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है व्हिच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, यानी कि कौन सा विटामिन जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में आएगा विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या ऑप्शन डी विटामिन ए, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। यानी कि विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्टर स्केल किसके मापने का कार्य करता है, यानी कि व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रिएक्टर स्केल जो होता है वो आपका भूकंप की तीव्रता मापता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। कम से कम आपको 500 लाइक जरूर कर देना है। आशा करता हूं आप जरूर 500 लाइक कंप्लीट कर दोगे। और आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कम से कम आपको 2 बंदों के पास वीडियो को शेयर करना है मेरे दोस्त। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं आप खुद सोच के देखो। हम आपके लिए डेली लाइव क्लास लाते हैं यार, इस बात पे तो लाइक ठोको और कम से कम 2 बंदों के पास शेयर कर देना मेरे दोस्त। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है और लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्तों। प्लीज यार वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। तो मानव शरीर में घेंघा रोग जो होता है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून के प्रचलन की खोज किसने की थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो खून के प्रचलन की जो खोज हुआ था वो आपका विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन पूछा है विच मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ, यानी कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, यानी कि निम्न में से किस यंत्र से वायु दाब नापा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपका बैरोमीटर, बी में आपका हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायु दाब जो नापा जाता है वो आपका बैरोमीटर यंत्र से नापा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो होती है वो आपका 8 मिनट 20 सेकंड में लगभग पहुंचती है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ओम निम्न में से किसका मात्रक होता है, आपको बताना है। तो ओम जो
होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की, और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुआ द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल, यानी कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, आपको बताना है। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज जो किया गया था वो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की, और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन है, यानी कि एसिड यूज्ड इन बैटरी। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बैटरी में जो अम्ल होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, और 30 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो आपका 21% होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी के साथ आप लोगों का पार्ट बी जो कि जनरल साइंस का था वो भी खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट सी जो कि आपका मैथ का होगा। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दो संख्याओं का लसा 175 है और उनका मसा 5 है, तो उनमें से एक संख्या आपको 25 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या का आपको मान बताना है। क्वेश्चन समझना पड़ेगा तभी आपको से बनेगा मेरे दोस्त। कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए बनाने इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको बार बार फॉर्मूला बताया था कि दूसरी संख्या पूछेगा तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, क्या, लसा गुने में मसा, लसा गुने में मसा, यानी कि एचसीएफ बाई पहली संख्या एक संख्या वही होता है। तो एक संख्या आपका 25 दिया हुआ है। अब देखना है इसमें लसा क्या है, तो लसा आपका 175 है और मसा आपका 5 है, और पहली संख्या यानी कि एक संख्या आपका दिया है 25 है, और सिंपल से आपको कट लगा देना है। 25 से 7 बार में कट जाएगा, और 7 गुने 5 अगर आप लोग करते हो तो आपका आएगा 35, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की, और 32 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझिएगा मेरे, धारा बनाना नहीं, आराम से समझना है। बोला है कि एक गांव की आबादी वर्ष 2017 में 16,000 थी, वर्ष 2018 में वो बढ़ करके 16,400 हो गई, तो आबादी में कितने प्रतिशत यानी कि परसेंट की वृद्धि हुई आपको बताना है। क्वेश्चन को समझना है, हर बनाना बिल्कुल नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग इसको बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ। देखिए पहले 16,000 था, तो फिर बढ़ करके 16,400 हो गया, यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस कितना लग रहा है, तो इसको माइनस करिएगा 16,400 में से 16,000 को, तो कितना आएगा 400 आपका इसका अंतर बच जाएगा। अब देखिए 400 गुने में 100 लिखना है, 400 गुने में 100। अब पहले का देखना है कि 2017 में कितना था, अब उसको नीचे लिख देना है। तो देखिए पहले में 16,000 जनसंख्या था, तो आराम से हमको 16,000 बट्टे में लिख देना है। अब सिंपल से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब हमको कट लगाना है, कितना बार में जाएगा, 8 से 2 बार में, 8 से 5 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका 5/2% आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, और 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 729, यानी कि 729 का वर्गमूल आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए 729 का वर्गमूल जो होता है आपका 27 होता है, यानी कि 27 गुने 27 करिएगा तो एक निकल जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी 27 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32-33 नंबर, तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की, और 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। क्वेश्चन को समझिएगा और इसका राइट आंसर बताएगा। तो बढ़ेंगे हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए एक वृत्त का व्यास दिया है आपका यानी कि 28 सेंटीमीटर, यानी कि डी आपका 28 है, तो पूछा है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया है, तो हमको r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यास में 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि d बाई हमको 2 करना पड़ेगा। तो d/2 करेंगे तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग 28 में 2 से भाग देंगे तो आपका 14 मर्त में चला जाएगा, यानी कि इसका त्रिज्या जो आएगा उसका 14 आ गया। अब आपको ध्यान में रखना है कि त्रिज्या आपका 14 आया था। तो देखिए वृत्त का परिमाप जो होता है वो आपका 2πr होता है। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या जो दिया है आपका दिया था, आपको मैंने निकाला था तो 14 दिया था, यानी कि 14 से गुना कर देना है। तो कितना बार में जाएगा, 7 दूनी का 14 और 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर से 88 सेंटीमीटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, जब प्रत्येक में 4 ऐड कर दिया यानी कि 4 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 2:3 होगा। तो इनकी संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन आसान है, आसानी से समझना है मेरे दोस्त, कोई हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है मेरे दोस्त, आराम से समझो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो दो संख्या का अनुपात जो है आपका 1:2 है, तो मान लेते हैं कि इसका अनुपातिक राशि जो है आपका x है, यानी कि हमें x में कन्वर्ट कर देना है। अगर 1 में हम x से गुना करें तो आपका x आ जाएगा, और 2 में अगर हम लोग x से गुना करेंगे
तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और 2 में x से करेंगे तो आपका 2x आ जाएगा। अब हमको आसानी से क्या करना है, 1:2 में है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बट्टे में 2x लिख सकते हैं। अब देखना प्रत्येक में 4 ऐड कर दिया जाए, तो हम लोग प्रत्येक में यानी कि दोनों में 4 जोड़ दिए तो इसका अनुपात जो हुआ वो 2:3 हो गया। अब देखना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 में x से करेंगे तो आपका 3x और 4 में 3 करेंगे तो आपका 4 का 12। अब देखना है 2 में 2x से करेंगे तो आपका 4x है और 4 दूनी का 8 आ गया। अब देखना अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आपका x इधर आ जाएगा और 12 में से 8 गया आपका 4, यानी कि x का वैल्यू जो आया वो आपका 4 आया। लेकिन हमने क्या माना था, एक x था और एक 2x था, यानी कि x का मान अभी 4 आया है लेकिन x गुने में 2 गुने में x है, यानी कि 2 गुने में अगर हम लोग 4 करते हैं तो आपका 8 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो निकल के आएगा वो 4 को में 8 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 1800 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन को समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है 1800 वर्ग सेंटीमीटर और फिर क्वेश्चन बोला है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से आपका दोगुनी है। क्वेश्चन समझिएगा, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है, तो मान लेते हैं आयत की चौड़ाई आपका x है और इसकी लंबाई हो जाएगी आपका 2x। क्वेश्चन में बोला है तो कि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है। तो अब देखिए बोला है प्रश्न से कि इसका क्षेत्रफल आपका 1800 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी कि 2x। देखिए 2x में अगर x से गुना करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर बराबर में 1800 आ जाएगा। अब 2 से कितना बन जाएगा, 900 बार में कट गया। अब यानी कि x स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका 900 आएगा। देखिए अब यहाँ से हम लोग कट करके अच्छे से सोल्व करेंगे, x स्क्वायर बराबर में 900 आ जाएगा, यानी कि x का मान अगर हम लोग करेंगे तो आपका रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, यानी कि x का मान आपका 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया था, 30 आ गया। हमने x माना था क्या, यानी कि x माना था हम लोगों ने चौड़ाई, तो चौड़ाई यहाँ पर आपका 30 आ गया। अब बोला है कि लंबाई जो बोला था कि चौड़ाई से दुगुनी है, तो लंबाई जो होगा वो चौड़ाई से दुगुना होगा, यानी कि 30 गुना में 2 होगा, तो यहाँ पर आपका लंबाई आ गया 60, यानी कि 30 और 60 यहाँ पर। लेकिन पूछा है कि आयत की लंबाई क्या होगी, तो आयत की लंबाई जो हुआ वो आपका 60 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप 60 और 30 को गुना करोगे तो आपका 1800 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि 4 बहनों की औसत उम्र जो है वो 7 वर्ष है, यदि माँ की उम्र शामिल कर दी जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। क्वेश्चन को समझिएगा और आसानी से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए 4 बहनों की औसत आयु जो है वो 7 वर्ष है, यानी कि टोटल एज निकालना पड़ेगा। तो टोटल एज निकालने के लिए हम लोग को 4 में 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 में अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो आपका 28 वर्ष आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है यदि इसमें माँ की एज भी हो वो शामिल कर ली जाए, यानी कि पहले से 4 बहन थी और उसमें किसकी माँ भी आ गई, तो कितना हो गया, पूरा 5 सदस्य हो गया। तो बोला है कि 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आयु जो होता है वो 6 वर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पर 7 था और यहाँ पे 6, यानी कि टोटल हो गया आपका 13, यानी कि 13 5 65 आगे, यहाँ पर 65 यहाँ पर 28 है। तो पूछा कि माँ की आयु बताना है, यानी कि माँ की आयु क्या होगा, तो 65 में से सिंपल सा 28 घटा देना मेरे दोस्त है, तो आपका आ जाएगा 37 वर्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि 120 का 40% क्या होगा। तो 120 का 40% आपको निकालना है, तो 120 गुना 40 बट्टा में 100, यानी कि 10 से 10 10 से 10, यानी कि 12 चौका 48 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 0.0002 प्लस में 0.02 प्लस में 0.002, यानी कि इसको जोड़ना है मेरे दोस्त, आप इसको जोड़ लेना। अगर आप लोग इसको जोड़ते हो तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 8, यानी कि 4 और 8 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। क्वेश्चन को समझिएगा और आराम से बनाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, तो तृतीय अनुपाती निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टे ए। अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका बी 8 है और ए यहाँ पर आपका 4 है, तो देखिए बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 8 का स्क्वायर बट्टे में आपका कितना हो जाएगा ए यहाँ पर कितना है, ए यहाँ पर आपका 4 है। 8 का स्क्वायर 64 बट्टे में 4 कर देना है, 4 से 64 कट जाएगा 16 मर्द में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आप में से किसी बच्चे को पीडीएफ लेना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। आप नीचे आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाना, आपको बिल्कुल
बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको मैंने जितना एक सप्ताह में अभी क्लास कराया उसका पूरा पेपर मिल जाएगा, प्लस में आपको कुछ ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, प्लस में आपको यहाँ पर जितना मैंने पढ़ाया उसका सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक सप्ताह के अंदर जितना भी क्लास लिया उसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ है। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग जाकर के जरूर ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है मेरे दोस्त, एक भी रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जरूर जाकर के ले सकते हो। इस बात में मेरे दोस्त एक लाइक तो बनता है, आप जल्दी से एक लाइक कर दो और वीडियो को कम से कम 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 12, 16, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए छोटी से छोटी संख्या यानी कि छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हमें 6, 12, 16 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम जो होगा वो आपका 720 आएगा। अब देखना बोला है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, शेष बच रहा है यानी कि इसको मैं ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720 प्लस में 3 कर देंगे तो आपका 723 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 42 नंबर क्वेश्चन के, और 42 नंबर क्वेश्चन आपका टीडीएन ओरिजिनल पेपर है। पूरा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आप लोगों को। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला भी इसका भी बताया था। तो जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिएगा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए माइनस कितना है 3, यानी कि 3 गुने में 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि 3 गुने में 100 बटे में यहाँ पर क्रय मूल्य आपका 15 रहेगा। तो 3 बटे 5 से कट जाएगा, 3 बचे 15 और 5 से 20, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी 20% बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को, और 43 नंबर क्वेश्चन भी टीडीएन का पेपर है। पूछा कि इनमें से कौन एक शुद्ध वर्ग नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में 18 है, ऑप्शन बी आपका 100 है, ऑप्शन सी 121, ऑप्शन डी 81। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर 18 बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को, 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 5000 रुपए का 8% दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा आपको बताना है। तो ऐसा ही का फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने में दर। यानी कि यहाँ पर मूलधन आपका है 5000 गुने में 8 गुने में 2 बट्टे में 100 कर देना, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 2 0 से 2 0 और 8 दूनी का 16 और 16 पांचे में 80, यानी कि 80 और 1 0, यानी कि 800 रुपए इसका राइट आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन पर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 4 रुपए प्रति दर्जन के अनुसार 18 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि 1 दर्जन बराबर होता है आपका 12 वस्तु, यानी कि 4 बट्टे में क्या 4 बट्टे में 12, 4 बट्टे में 12 गुने में 18 कर देना है। तो चढ़ती है 12 3 6 18, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी तरह आप लोग का पार्ट सी जो कि आपका मैथ का था वो भी खत्म हुआ। बढ़ेंगे पार्ट 4 जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 10 नंबर मिलेगा। तो देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करना है। आपको एक सीरीज दिया गया है और आपको बताना है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। जल्दी से सोचिए और समझना है और इसका राइट आंसर आपको लाइव चैट में बताना है। देखिए कितना भरा DEF, यानी कि यहाँ पर आपका +2 हुआ, यानी कि कहाँ यहाँ पर DEF यानी कि +2 हुआ। अब देखना है कि FGH यहाँ पर आपका +2 होगा, यानी कि अभी तक तो आपका रूल फॉलो कर रहा है। अब देखना है कि J में अगर हम लोग +2 करते हैं तो क्या आता है। अगर हम लोग J के L बढ़ेंगे यानी कि J में +2 करेंगे तो आपका L अभी तक आएगा, यानी कि देखिए कौन कौन ऑप्शन में आपका L आ रहा है। तो देखिए आप लोग बोलिए कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में अभी तक L आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका यहाँ पर गलत हो गया। अब देखिए आगे का प्रोसेस कर रहा है कि K से J हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका -1 हो गया। अब देखना है कि J से I हो गया, यानी फिर यहाँ पर -A हो गया। अगर हम लोग H से -1 यानी कि H से पीछे जाएंगे तो कहाँ पर चले जाएंगे, G पर चले जाएंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, और 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 8 को में 27 को में 64 को में 125 को में 216 को में 343, तो आपका अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट पद आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने रीजनिंग का बहुत ही आसान लिया है, इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए कितना किसका क्यू है, 2 का क्यू 8 है, 3 का क्यू है, 4 का क्यू है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, यानी कि अब कितना होगा 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होता है, तो 8 का क्यू जो होता है आपका 512 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पोशाक अगर दर्जी बनाता है तो बढ़ई क्या बनाता है। तो देखिए बढ़ई जो होता है आपका फर्नीचर बनाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका राइट है। देखिए आप लोग कितना लोग बताए होंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा मेरे दोस्त, आप खुद समझ लो। देखिए दर्जी जो है पोशाक बनाता है तो बढ़ई थोड़ा ना लकड़ी बनाएगा, बढ़ई जो है वो फर्नीचर बनाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन का 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या है, आपको बताना है। तो गाय के लिए बछड़ा है तो बकरी के लिए जो होता है आपका मेमना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन को, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1 को में 9 को में 25 को में 49। तो यहाँ पर आपका खाली स्थान दिया है, फिर 121 है। तो बोला है कि खाली जगह को आपको भरना है कि इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। तो देखिए 21 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, फिर कितना 3 का स्क्वायर, फिर कहाँ 5 का, फिर यहाँ पर आपका 7 का। देखिए यहाँ पर आपका एक गैप करके बढ़ रहा है। तो 7 के बाद कितना होगा, 8 नहीं होगा 9 होगा, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होगा आपका 81 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का 50 क्वेश्चन का मॉडल पेपर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आपका स्कोर कितना रहा आप जरूर कमेंट करके बता देना। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, हम आपको मिलेंगे सोमवार को लिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।